हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। पहली बात तो ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग वीडियो होने वाली है हमारी आज तक की यूट्यूब चैनल पे। तो जरूर और जरूर इस वीडियो को देखना। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप खुद अपनी तरफ से ये रेंज का पता लगा सकते हो कि आज निफ्टी यहां तक जा सकता है, आज मार्केट इतने लेवल तक ऊपर जा सकता है और सेम इतने ही लेवल तक आज मार्केट नीचे भी आ सकता है। बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे और बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। पहले थोड़ा सा मैं आपको पूरा कैलकुलेशन और लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ। यस, लाइव एग्जांपल करके बताऊंगा, आपके सीधे माइंड में जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, थोड़ा पैराग्राफ समझ लीजिए क्या है यहाँ पर। इंडिया विक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर 10 से 15 के बीच में तो लो विक्स है, गुड है, अच्छा है ट्रेडर्स के लिए। इसमें ट्रेडर्स अच्छे से ऑप्शन बाय करके पैसा बना सकते हैं। सेकंड आता है 15 टू 20। अगर 15 से 20 के बीच में आपका विक्स है तो मीडियम विक्स है, गुड फॉर ट्रेडर। इसमें भी वो लोग ठीक ठाक अपनी मनी मेकिंग कर लेते हैं, पैसा बना लेते हैं। फिर आता है थर्ड 20 से 25, हाई विक्स नॉट गुड। यहां पर क्या होता है, ऑप्शन बायर को थोड़ा तकलीफ होती है पैसा बनाने में, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। वहीं पर अगर 25 से प्लस आपका विक्स है तो यहां पर बहुत डर पैदा हो जाता है। मान लो डर पैदा कैसे होता है, 25 से प्लस जब विक्स इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो भी बढ़ जाते हैं। क्यों? अब मान लो आप एक दुकानदार हो, दुकानदार मान लो कहीं पे वॉर लग गया या लॉकडाउन लग गया तो आपके पास माल आ ही नहीं रहा, तो आपने जो भी माल आपके पास पड़ा हुआ है आपने उसका प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, आपने उसका प्राइस बढ़ा दिया, डेफिनेटली प्राइस बढ़ाओगे जब आपके पास सामान ही नहीं आ रहा। जब आप किसी को बेचोगे तो वो महंगे में खरीदेगा। तो सेम वही चीज है, डर का माहौल आपके अंदर है क्योंकि आप दुकानदार हो। तो यहां पर भी सेम वही चीज अप्लाई करो। यहां पर भी आप एक दुकानदार हो और डर का माहौल पैदा हो चुका है, प्रीमियम बढ़ चुके हैं, तो यहां पर लोग महंगे प्रीमियम्स बाय कर सकते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है महंगे प्रीमियम्स बाय करने के बाद, क्योंकि वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर मान लो सडनली वहां पर वॉर की सिचुएशन खत्म हो गई, लॉकडाउन की सिचुएशन मान लो खत्म हो गई, तो एकदम से वो प्राइस गिरने लगेंगे तो आप वहां पर रिस्क में आ जाओगे। तो कहते हैं जब 25 से प्लस विक्स होती है तो ऑप्शन बायर को थोड़ा दूर रहना चाहिए इस मार्केट सिचुएशन से। अब ये सारी कैलकुलेशन तो ठीक है भैया। अब सर आप हमें ये बताओ कि वीडियो का जो मैं बनाने का मोटिव था कि इंडिया विक्स को हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम निकालें कि एक महीने में या एक हफ्ते में एक दिन में कितना परसेंट निफ्टी बैंक मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। डोंट वरी, वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको। अब पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्राफ खोल लेता हूँ और आप यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडिया विक्स क्या लिखा हुआ है, इंडिया विक्स कितना चल रहा है, इंडिया विक्स 19 देख लिया। थर्ड ये है 1 2 3, मैं एक काम करता हूँ 1 नंबर पे लगा लेता हूँ इंडिया विक्स को। अब इंडिया विक्स चल रहा है 19 पे, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर करूंगा ओपन। ओके, अब दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा था कि ये बहुत लर्निंग वाली वीडियोस होने वाली है। अब आप देखना मैं जो जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको आप एक काम करिए, नोट पेन निकाल लीजिए, कॉफी अपने पास रख लीजिए। जो चीज़ आप सीखने वाले हो मुझे नहीं लगता ये आप किसी महंगे से महंगे कोर्स में सीखने वाले थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे। आप देखो इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 19 पे चल रहा है। अब आप मुझे बताइए अगर आपको एक मंथ की, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आप मंथली में ट्रेड करते होंगे ऑप्शंस में या आप वीकली में कर सकते हो। आप क्या हो, एक इंट्राडे ट्रेडर हो। लेकिन मेरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरा बताऊं, मंथली बताऊं, वीकली बताऊं और डेली इंट्राडे का भी बताऊं कि कितना परसेंट निफ्टी ऊपर जा सकता है और कितना परसेंट नीचे आ सकता है। पहले हम मंथली का निकालेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, पता है सभी को। तो 12 का स्क्वायर रूट, अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, इसमें हम पूरा डीपली हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे, हमें सिर्फ अभी बेनिफिट उठाना है। तो 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आता है, 3.46। अभी क्या है चल रहा, इंडिया विक्स 19, तो हम क्या करेंगे 3.46, 19 का इंडिया विक्स है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3.46 से। जिसको वीडियो समझ में नहीं आ रही वीडियो को रोक के दोबारा देखना। कितना आ गया, 5.4। मतलब कि एक महीने की बात कर रहे हैं हम, कितने, एक महीने की, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। तो एक महीने में निफ्टी आपका 5.49% ऊपर जा सकता है और 5.49% नीचे जा सकता है। अब इसको कैसे देखेंगे, अभी कितना चल रहा है निफ्टी, 16,600, 16,600 पे चल रहा है। आओ देखो 16,600, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा 5% निकल कर आया था उसको हम क्या कर, 5.45% कुछ ऐसा था, तो उसको हम यहां पर ऐड करेंगे। तो 16,600 प्लस 5.45% कितना हो गया,
17,504 निफ्टी ऊपर तक जा सकता है। और सेम यही कैलकुलेशन नीचे के लिए कैसे करना है, सेम मैं बताता हूँ। ये लगाया 16,600, क्योंकि निफ्टी कितना चल रहा है, 16,600 के आसपास चल रहा है, तो हम राउंड फिगर लेंगे। और सेम यही चीज हमें अप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे, -5.45% कर देंगे, तो ये आएगा डाउन साइड के लिए। तो नीचे की तरफ आ सकता है निफ्टी 15,695 तक, और ऊपर मैंने बता दिया 17,500 तक ये जा सकता है। एक मंथ की हम बात कर रहे हैं। अब वीकली में भी आएंगे और डेली में भी आएंगे, तो पहले हम डेली के एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब सेम वही कैलकुलेशन है। अब आपको देखना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 19, कितना आ गया 19.10। और इंडिया विक्स कितना चल रहा है 19%। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 19 टू 19 इजकल टू कितना आ गया 1%। तो एक दिन में निफ्टी दमखम रखता है, जिस लेवल पर है वहां से 1% ऊपर जाने का और 1% नीचे जाने का। पर सर ये तो समझ गए, पर पॉइंट नंबर में बताओ कितना होता है, नंबर में बताते हैं आपको, डोंट वरी। तो अभी कितना चल रहा है 16,600, 16,600। तो यहां पर देखें 16,600, यहां पर क्या करना है आपको, प्लस 1%। और ये आ गया आपका इक्वल टू 16,766, 16,766 तक ये ऊपर जा सकता है आज के दिन पे। ये हमें नहीं मालूम कि जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया विक्स जो पूरा डेटा हमें बता रहा है। और डेटा कैसे बनता है, ये एनएससी की वेबसाइट बनाती है, कुछ आउट ऑफ द मनी की, इनका कुछ अलग मैथमेटिक्स होती है, कुछ अलग लॉजिक होते हैं, आप किस तरीके से उठाते हैं। इतना दूर दराज हम नहीं जाएंगे, हमें जिस चीज से बेनिफिट मिल रहा है हम वही चीज लेंगे। तो ये कुछ ओटीएम ऑप्शंस उठाते हैं, उनको कैलकुलेट वगैरह कर के बताते हैं कि इंडिया विक्स इतने परसेंट चल रहा है, और आपको कैलकुलेट करके देखना है कि इतने परसेंट ये ऊपर जा सकता है और इतने परसेंट नीचे आ सकता है। तो 16,766 इसकी अपर रेंज हो गई। और वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, 16,600 -1%, तो नीचे की साइड आ गई आपकी ये वाली रेंज। नीचे की तरफ आ सकता है निफ्टी आज के दिन पे 16,431। ये कौन कह रहा है हमें, इंडिया विक्स कह रहा है। तो दोस्तों मजा आ रहा है कैलकुलेशन में या नहीं आ रहा है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो को देख के कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होगी। अब मान लो हम में से कुछ इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, वो है वीकली ट्रेडर, उनको वीकली के ऑप्शन बाय करने होते हैं, मान लो वीकली के ऑप्शन सेल करने होते हैं, जो भी वो करते हैं। तो कैसे करेंगे, सेम चीज यहाँ पर क्या करनी है अप्लाई। मैं यहाँ पर आया कैलकुलेटर पे, तो जस्ट आई हैव ओपन द कैलकुलेटर। वीकली में एक साल में कितने हफ्ते होते हैं मुझे बताइए, नहीं मालूम, 52। तो 52 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और ये मैथमेटिक्स है, अब आप ये सर्च कर लेना गूगल पे, सिर्फ स्क्वायर रूट से ही निकाला जाता है। इतना नॉलेज में डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ बेनिफिट लेंगे, मैं आपको वही कह रहा हूँ। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 7.2%। कितना चल रहा है इंडिया विक्स 19। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना 7.2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 19 डिवाइडेड बाई 7.2 कर देंगे, कितना आ गया आपका 2.6। मतलब कि एक हफ्ते में निफ्टी 2% ऊपर जा सकता है, 2% नीचे आ सकता है। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.6% ध्यान रखना। तो 16,600 का लेवल, ठीक है, प्लस क्या करना है 2.6% आ गया आपका ये। तो एक हफ्ते में निफ्टी 17,31 तक ऊपर जा सकता है। और सेम वही रेंज नीचे निकालने की भी है, मैं कर लेता हूं 16,600 माइनस कितना आया था 2.6% कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 16,168। मतलब कि 2% एक हफ्ते में गिर सकता है, और या तो 2% एक हफ्ते में बढ़ सकता है। तो डाउन साइड का लेवल आया 16,168, निफ्टी एक हफ्ते में गिर सकता है। तो ये मेरे को आपको बताने का था कि इस तरीके से आप निफ्टी की रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक पीपीटी और बनाई है, व्हेन विक्स इज हाई। क्या लिखा है मैंने, जब विक्स हाई होती है तो क्या होता है, वहां पर ऑप्शन सेलिंग वाले मनी मेकिंग करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो विक्स आपकी ऊपर से, व्हेन विक्स इज हाई एंड फॉलिंग, मतलब कि आप ये समझिए विक्स बढ़ रखी है, और बढ़ने के बाद अगर वो गिर रही है, तो वहां पर बेस्ट जो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बनती है ऑप्शन सेलिंग की। क्यों, क्योंकि प्रीमियम आपके ऑलरेडी बड़े होते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी वीडियो की शुरुआत में कि जो दुकानदार है वो, उसका डर होता है उसके मन में कि उसके पास माल तो ऑलरेडी आ नहीं रहा, जो बचा कुछ है वो उसको महंगे में बेचेगा। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है। अब विक्स गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वॉर है या लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, तो विक्स गिर रहा है, प्रीमियम ऑलरेडी बड़े पड़े हैं। तो अब
अब वो प्रीमियम बहुत तेजी से, मतलब इतनी स्पीड से नीचे गिरेंगे कि आप देखते रह जाओगे। और वो अभी 600 का था, अभी अभी आपको 200 का मिलेगा, 400 का प्रीमियम गायब विद इन अ मिनट्स। तो वहां पर मान लो अगर 600 का प्रीमियम है और ऊपर से विक्स गिर रहा है, तो वहां पर ऑप्शन सेल करके पैसा बनाया जाता है। सेकंड चीज, व्हेन विक्स इज इंक्रीजिंग, जब विक्स इंक्रीज कर रही है, मान लो विक्स यहाँ पर बॉटम पे है और विक्स अगर वहां पर बढ़ रही है, तो वहां पर ऑप्शन बाइंग करके बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया जाता है, क्योंकि डर बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि मान लो कोई लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई या मान लो वॉर की सिचुएशन आ गई, तो वहां पर क्या होता है, जो आपका लाला होता है दुकानदार, उसको पता है कि बढ़ने वाला है, तो वो प्राइस बढ़ाना शुरू कर देता है। सेम यहाँ पर क्या होता है कि डर बढ़ रहा है, विक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब ये डर का इंडेक्स होता है, इसको कहते हैं डर का माहौल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रीमियम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्रीमियम के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करी जाती है जब विक्स बढ़ रहा है, और जब विक्स ऊपर से नीचे गिर रहा है उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पर मनी मेकिंग करी जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मार्केट ट्रेडर पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ऑप्शन के और लर्निंग वाले वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो में कम से कम एम रखता हूँ 1000 लाइक्स, हाँ चलो 1000 लाइक कर लो पूरे, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ फटाफट।